नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम फार्म मशीनरी एंड पावर के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन से देखेंगे। हमने इसके प्रीवियस सेशन में हमने 50 क्वेश्चन से देख लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अभी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट रहता है, फार्म मशीनरी एंड पावर, जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। और हम इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन से देखेंगे। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसमें है। तो ये सीरीज़ आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस भी है। और इसमें ही हम लास्ट में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। दो दो नंबर वाले भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाले फार्म मशीनरी एंड पावर, जो कि मिड टर्म और थ्योरी एग्जाम के पर्पज से भी महत्वपूर्ण है। यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिए सेशन को, और आपके सभी साथियों दोस्तों को जिनका भी पेपर है फार्म मशीनरी एंड पावर का, उनको शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। बोर एंड स्ट्रोक से इज एक्सप्रेस्ड फॉर, बोर और स्ट्रोक के लिए व्यक्त किया जाता है तो साइज ऑफ कार्ब्यूरेटर, बी एस P2 और शाफ्ट का आकार, सी इंजन का आकार, डी एन गियर बॉक्स का आकार। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, इंजन का आकार। यदि आपने फार्म मशीनरी एंड पावर का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रखा होगा ना, तो ये सारी ही चीज़ें टर्म ऑन सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा सीधे से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इज नोन एज, पिस्टन के एक स्ट्रोक द्वारा विस्थापित मात्रा को कहा जाता है। तो पिस्टन के एक स्ट्रोक द्वारा विस्थापित मात्रा को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है स्वेप्ट वॉल्यूम, बी ए क्लियरेंस वॉल्यूम, सी ए क्रैंकेस वॉल्यूम, डी ए पिस्टन वॉल्यूम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इज द सॉलिड कास्टिंग विच इंक्लूड्स द सिलेंडर एंड वाटर जैकेट्स, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठोस कास्टिंग जिसमें सिलेंडर और पानी के जैकेट शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है सिलेंडर हेड्स, बी ए सिलेंडर ब्लॉक, सी ए सिलेंडर लाइनर, डी ए पिस्टन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक इज ए ठोस कास्टिंग होती है जिसमें सिलेंडर पानी के जैकेट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड P2O स्पीड्स, जो P2O की मानक गति कितनी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है 240 प्लस माइनस 10 RPM, बी ए 340 प्लस माइनस 10 RPM, सी ए 440 प्लस माइनस 10 RPM, डी ए 540 प्लस माइनस 10 RPM। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, 540 प्लस माइनस 10 RPM। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, इस इंजन सिलेंडर से जलने वाली गैसों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो स्कैवेंजिंग, ये और बी है डिटोनेशंस, और सी है नॉकिंग, और डी है बर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, इंजन सिलेंडर से जलने वाली गैसों को हटाने की क्रिया को स्कैवेंजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा बहुत कमेंट पे भी रिस्पॉन्स दे दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ गवर्नर इन द इंजन, इंजन में गवर्नर का उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन ए टू इंक्रीज द इंजन स्पीड्स, बी ए टू रेगुलेट द इंजन स्पीड्स, डी ए सी है टू डिक्रीज द इंजन स्पीड्स। जो पर्पस होता है गवर्नर का वो क्या होता है, तो इंजन में तो रेगुलेट करना या नियंत्रण करना इंजन की स्पीड को। कम हो रही है तो उसको वापस से मीडियम पे लाना, और ज़्यादा हो रही है तो फिर उससे उसको रेगुलेट करना, मतलब कि नियंत्रण करना है, बढ़ाना भी नहीं है और घटाना भी नहीं है। गवर्नर का पर्पस मेनली होता है कि उसके इंजन की जो स्पीड रहती है उसको रेगुलेट या नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैम शाफ्ट कंट्रोल्स, जो कैम शाफ्ट नियंत्रित करता है। तो हमारा ऑप्शन है वॉल्व क्लोजिंग, बी ए वॉल्व ओपनिंग, सी ए वॉल्व टाइमिंग, डी ऑल ऑफ द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल आर करेक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो कैम शाफ्ट कंट्रोल करता है, कैम शाफ्ट है ना, जो वॉल्व क्लोजिंग होता है और ओपनिंग होता है ना, इसके टाइम को मीन को सेट करता है कि कब क्लोज करना वाल्व को और कब ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक्स एंड 4 सिलेंडर इंजन इज, 4 स्ट्रोक एंड 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम कितना है। तो 1 3 4 2, 1 2 4 2, या एक सी है 1 4 3 2, या डी है 1 2 3 4। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। यदि ऑप्शन में नहीं है तो 1 2 4 3 करेक्ट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 1 3 4 2, जो कि फायरिंग ऑर्डर होता है 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में हर एक के बाद एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन है हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकस आफ्टर, बी ए 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकस आफ्टर, सी ए 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकस आफ्टर 3, डी ए 3 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकस आफ्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकस आफ्टर। इन 2 स्ट्रोक साइकिल जो इंजन रहती है 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी ईयर, तो 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकस आफ्टर, एक चक्कर लेता है क्रैंकस आफ्टर का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंजेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ, इंजेक्टर किसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, इंजेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन, ये तीनों का जो इंजेक्टर होता है ये तीनों का ही पार्ट रहता है, डीजल, पेट्रोल और गैस इंजन। और जो स्टीम इंजन रहता है इसका नहीं रहता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें नॉट लिखा है तो इसलिए। और ये एक बार आपके इसमें भी प्रीवियस पेपर में चेक कर लेना ये वाला क्वेश्चन को कि नॉट है कि नहीं है, क्योंकि द इंजेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ आना चाहिए। तो स्टीम इंजन में नहीं होता इंजेक्टर का हिस्सा, जो कि स्टीम इंजन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोर्ट आर द पार्ट ऑफ स्ट्रोक इंजन, ये पोर्ट दो स्ट्रोक इंजन के भाग होते हैं। तो जो द पोर्ट आर द पार्ट्स ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स स्ट्रोक इंजन, तो टू स्ट्रोक इंजन का पार्ट होता है पोर्ट। द फ्लाई व्हील इन द सिंगल सिलेंडर इंजन देन द मल्टी सिलेंडर इंजन, जो एकल सिलेंडर इंजन में फ्लाई व्हील होता है वह मल्टीपल इंजन की तुलना में भारी होता है, हेवियर होता है और बड़ा भी होता है, भारी भी होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ही आएंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उनको भी पूछ लेंगे। द ब्रेक हॉर्स पावर इज देन इंडिकेटेड द हॉर्स पावर, तो जो ब्रेक हॉर्स पावर है सांकेतिक हॉर्स पावर से कम होती है, लेस होती है। जो ब्रेक हॉर्स पावर है बी एच पी इज लेस देन द आई एच पी से कम होती है बी एच पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मैन कैन डेवलप द हॉर्स पावर, एक आदमी कितना औसतन लगभग अश्वशक्ति विकसित कर सकता है, तो 0.1 या 0.5 से 1 के लगभग, अप्रोक्सीमेटली है, फिक्स नहीं है कि इतना ही करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोट से प्राप्त तात्पर्य दहन की प्रक्रिया के दौरान इंजन से सुनाई देने वाली तीव्र आवाज से है, जब पिस्टन शीर्ष मृत केंद्र या टीडीसी से गुजर जाता है। इस रेफर्ड टू वायलेंट नॉइसेस, तो कौन सी डिटोनेशंस से तात्पर्य है कि डिटोनेशन से तात्पर्य है कि टू वायलेंट नॉइसेस हर्ड इन द इंजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबंशन आफ्टर द पिस्टन हैज पास्ड ओवर द टीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रैक्टर P2O स्टैंड्स फॉर, P2O का फुल फॉर्म देखना ट्रैक्टर में क्या होता है, पावर टेक ऑफ होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द कंप्रेशन रेशो ऑफ द इंजन, तो कंप्रेशन रेशो इंजन का फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें इमेज में, द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द कंप्रेशन रेशो ऑफ इंजन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अब क्या आ रहा है, या क्लियरेंस वॉल्यूम, जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स को बॉटम डेड सेंटर भी कह सकते हैं, और क्लियरेंस वॉल्यूम को टॉप डेड सेंटर से, तो BDC बटे TDC आ सकता है इसका करेक्ट। ठीक है, यदि कंप्रेशन रेशो इक्वल टू क्या आएगा, BDC अपॉन TDC, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एयर कूल्ड इंजन्स द सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया इज इंक्रीज फॉर एफिशिएंट कूलिंग बाय प्रोवाइडिंग द वन ऑन द इंजन ब्लॉक, वायु शीतित इंजनों में इंजन ब्लॉक पर पंख प्रदान करके कुशल शीतलन के लिए अंतः संपर्क क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है। तो फाइन्स का उपयोग, वायु शीतित इंजनों में इंजन ब्लॉक पर पंख प्रदान क्या प्रोवाइड करना है, कूलिंग बाय प्रोवाइडिंग द फाइन्स ऑन देयर इंजन्स, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो फाइन्स ऑप्शन है यहाँ पर आएगा, कूलिंग बाय द प्रोवाइडिंग द फिन्स ऑन द इंजन ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लैश इज अ टाइप ऑफ सिस्टम्स, तो स्प्लैश किसका टाइप होता है, तो स्प्लैश एक प्रकार की स्नेह प्रणाली या लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। हैंड होई इज अ टूल ऑफ, तो हैंड होई मैनुअल टूल से होता है। हस्त कुदाल एक हस्तचलित उपकरण होता है या मैनुअल टूल होता है। इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ पूल, तो ड्राफ्ट जो रहता है वो पूल का क्षैतिज घटक होता है, ड्राफ्ट आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, है ना। फाइन्स आर यूज्ड इन द कूलिंग सिस्टम, से पंखों का उपयोग वायु शीतलन प्रणाली में किया जाता है या एयर कूलिंग सिस्टम में किया जाता है फाइन का उपयोग। नेक्स्ट डिस्क प्लाव इज अ प्राइमरी टीलेज इंप्लीमेंट होता है डिस्क प्लाव, और आर ओपन एंड क्लोज वाल्व, द जो कैम साफ्ट होता है ओपन करता है एंड क्लोज करता है वाल्व को, कैम साफ्ट। पावर इन टेक ऑफ इज, जो कि P2O है, इज अ पार्ट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन प्रणाली या पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है पावर टेक ऑफ, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का इन ट्रैक्टर में। कार्बोरेटर इज अ प्रेजेंट इन इंजन, कौन से इंजन में प्रेजेंट रहता है, तो कार्बोरेटर स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रेजेंट रहता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में, जो कि सामान्य पेट्रोल और गैसोलीन इंजन में पाया जाता है। पेट्रोल और गैसोलीन इंजन दोनों आ सकते हैं, स्पार्क इग्निशन से या पेट्रोल या गैसोलीन इंजन। पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट इज नोन एज, जो पावर अवेलेबल रहती है क्रैंक शाफ्ट में उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेक हॉर्स पावर। इन इंजन्स इग्निशंस ड्यू टू हाई कंप्रेशंस, तो कौन से इंजन में प्रज्वलन उच्च संपीड़न के कारण, डीजल इंजन में इंजन इग्निशन होता है हाई कंप्रेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफिशिएंसी इज लो इन टू स्ट्रोक इंजन्स,
तो 2 स्ट्रोक इंजन में टाइपिकली हैव अ लोअर थर्मल एफिशिएंसी कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक की तुलना में जो 2 स्ट्रोक में एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो लोअर होती है, थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द टिल्ट एंगल रेंज वेरिंग फ्रॉम, तो वेरी करता है टिल्ट एंगल कितना, 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। साइज ऑफ इंजन से डायमीटर ऑफ सिलेंडर प्लस स्ट्रोक लेंथ। साइज ऑफ इंजन कहती होती है डायमीटर ऑफ सिलेंडर या बोर्ड भी कहते हैं इसको, प्लस स्ट्रोक इंजन, दोनों के सम को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पावर जनरेटेड इन द सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन इज, सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति और पिस्टन द्वारा प्राप्त शक्ति को संकेतिक शक्ति के रूप में जाना जाता है या इंडिकेटेड पावर के रूप में जाना जाता है। द एवरेज प्रेशर्स एक्टिंग द थ्रू आउट द इंटायर पावर स्ट्रोक इज नोन एज मीन, संपूर्ण पावर स्ट्रोक के दौरान कार्यरत और औसत दबाव को औसत प्रभावी दबाव के रूप में जाना जाता है या मीन इफेक्टिव प्रेशर के रूप में जानते हैं। किसे कहते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ प्लाउ, जो द पार्ट ऑफ प्लाउ है विच पेंट्रेट इनटू द सॉइल नोन एज, वह हल का वह भाग जो मिट्टी में घुसता है या पेंट्रेट या छेद करता है उसको फॉल कहते हैं या शेयर कहते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं इन दोनों के रेशो को, आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर के रेशो को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज टू द एंट्रेंस टू एन ओपन लाइन नोन एज, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी खुली लाइन के प्रवेश द्वार को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है, इसे वॉल्व कहते हैं। द बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन से लाइज बिटवीन करता है 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है सर्वोत्तम परिचालन तापमान आमतौर पर इसके बीच में होता है। अ पेयर ऑफ बुल लॉक कैन डेवलप द एवरेज पावर ऑफ, बैलों की एक जोड़ी औसतन 1 से 2 अश्वशक्ति या एचपी की शक्ति विकसित कर सकता है एक बुल लॉक, 1 से 2 हॉर्स पावर। इज यूज्ड फॉर द शोविंग ऑफ पोटैटोस, तो आलू बोने की मशीन का उपयोग आलू बोने के लिए किया जाता है जिसे हम पोटैटो प्लांटर कहते हैं। इन अ मोल्ड बोर्ड प्लाउ हेल्प द प्लाउ टू पेंट्रेट इनटू द सोइल कंट्रोल्ड डेप्थ, तो मोल्ड बोर्ड हल में फाल हल को नियंत्रित गहराई तक मिट्टी में घुसने में मदद करता है। शेयर हॉर्स पावर में क्या आएगा, पुल इन किलोग्राम इंटू स्पीड इन मीटर पर मिनट बटे 4500 हॉर्स पावर का फॉर्मूला ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ड्राफ्ट खिंचाव का क्षैतिज घटक है जो गति की रेखा के समांतर होता है तो कैसा होता है, रेखीय की गति के हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ड्राफ्ट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। ड्राफ्ट इंक्रीज होता है किसके साथ, स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग इन स्पीड। फ्रॉग इज दैट अ पार्ट, जो फ्रॉग प्लाव का वह हिस्सा होता है जो उसमें अदर पार्ट प्लाव के होते हैं जुड़े हुए रहते हैं लैंड स्लाइड से, शेयर्स और मोल्ड बोर्ड से, तो उसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं, मोल्ड बोर्ड से जुड़े रहते हैं। मोल्ड बोर्ड प्लाव इज फोर्स्ड इनटू द ग्राउंड बाय द सक्शन से इनटू द ग्राउंड बाय द सक्शंस ऑफ द प्लाव विच डिस्क प्लाव डज द सेम बाय इट्स। मोल्ड बोर्ड हल को हल के चूषण द्वारा जमीन में दबाया जाता है जो डिस्क हल अपने वजन और डिस्क की तीव्रता के कारण पड़ता है। इट्स वेट एंड शार्पनेस, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इट्स वेट्स एंड शार्पनेस ऑफ डिस्क। हेरो वर्क लाइक अ स्वीप विच मूव्स इनटू द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल विदाउट इन्वर्जन, डिस्क हेरो एक स्वीप की तरह काम करता है, मिट्टी को बिना उल्टे हुए उसकी ऊपरी सतह पर जाता है। जो डिस्क हेरो रहता है वह एक स्वीप की तरह काम करता है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में बोला होगा कौन सा हेरो, तो डिस्क हेरो। डिस्क हेरो मिट्टी को काटने तोड़ने ढीला करने के लिए डिस्क का उपयोग करता है और ये आमतौर पर हल के विपरीत मिट्टी को पूरी तरह से उलटने बिना उथली गहराई तक काम करता है। यह विशेष रूप से बीज बिस्तर तैयार करने या बीज सैया तैयार करने या फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इग्निशन क्वालिटी रेफर्स टू ईच ऑफ बर्निंग द ऑयल फ्यूल इन द चैम्बर, जो प्रज्वलन गुणवत्ता से तात्पर्य दहन कक्ष से या कंबंशन चैम्बर से है। डीजल इंजनों के लिए इसे अक्सर सीटेन संख्या, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट लाइन है, डीजल इंजनों के लिए इससे अक्सर सीटेन संख्या का उपयोग करके मापा जाता है और पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन रेटिंग इग्निशन गुणवत्ता, जो कि इग्निशन गुणवत्ता को दर्शाता है, ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या, सीटेन संख्या किस में आएगा, डीजल इंजन में आएगा और पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन संख्या आएगा, जो कि किसकी क्वालिटी को नापता है, तो इग्निशन क्वालिटी को, ठीक है, कंबंशन चेम्बर। द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज अ 4 स्ट्रोक साइकिल, जो केम शाफ्ट की स्पीड होती है वह एग्जैक्टली हाफ होती है क्रैंक शाफ्ट की तुलना में। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द डिवाइस फॉर कूलिंग द सर्कुलेट वाटर इन द आईसी इंजन से इज नोन एज रेडिएटर, ठंडा करने के लिए हम क्या रेडिएटर रहता है। अब जो यूनिट रहती है स्पेशल अरेंजमेंट होता है गियर से टू परमिट वन ऑफ द नियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर टू रोटेट द स्लोवर और फास्टर देन द अदर। डिफरेंशियल यूनिट रहती है जिसको हम डिफरेंशियल यूनिट कहते हैं। गियरों की एक विशेष व्यवस्था है जो ट्रैक्टर के निकटवर्ती पहियों में से
एक को दूसरे की तुलना में धीमी या तेज गति से घूमने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल द फोर स्ट्रोक कंप्लीट इन टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इन स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में सभी 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में पूरे हो जाते हैं। इन इंजन द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट पिस्टन विथ, एक इंजन में कनेक्टिंग रोड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है। एक इंजन में कनेक्टिंग रोड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है। व्हेन द ट्रैक्टर टर्न आरपीएम ट्रांसफर फ्रॉम वन व्हील टू अनदर व्हील बाय, जब एक ट्रैक्टर घूमता है तो आरपीएम पर मिनट रिवोल्यूशंस अंतर द्वारा एक पहिए से दूसरे पहिए में स्थानांतरित होता है। डिफरेंशियल आएगा इसमें भी। फ्रॉग इज द पार्ट ऑफ, फ्रॉग किसका पार्ट है, तो रेलवे ट्रैक सिस्टम का होता है फ्रॉग, जिसे हम फ्रॉग एक इसको चेक कर लेना, रेलवे ट्रैक सिस्टम से फ्रॉग पार्ट रहता है। फ्रॉग इज द पार्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक सिस्टम्स। एक बार और देख लेना। वैसे ट्रैक्टर इज द मशीन, तो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर मशीन होती है या फार्म मशीन भी बोल सकते हैं ट्रैक्टर को। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज न पर यूनिट टाइम इज नॉन अस, जो प्रति इकाई समय में कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहते हैं। P2O इज द पार्ट ऑफ द, P2O होता है पावर टेक ऑफ, एक ट्रैक्टर या अन्य कृषि मशीनरी का एक हिस्सा है। क्रैंक शाफ्ट कन्वर्ट्स ऑक्सीलेटिंग मोशंस इनटू द मोशंस, तो किसके जो ऑक्सीलेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंक शाफ्ट। इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम्स ऑफ एन आईसी इंजन इज प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड। वर्तमान में आईसी इंजन की कौन सी स्नेह प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन है स्प्लैश सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश या फोर्स फीड सिस्टम, सी है फोर्स फीड सिस्टम। जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो ऑप्शन बी है, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्लैश एंड फोर्स फीड सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द नॉन स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रंट व्हील को जाना जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए फ्रंट व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर होता है वो फ्रंट व्हील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेश एयर इज अलाउड टू बी इंटर्ड इन कंबंशन चेंबर ऑफ एन आईसी इंजन थ्रो। एक आईसी इंजन के दहन कक्ष में ताज़ा हवा प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो हमारा ऑप्शन ए है प्री एयर क्लीनर, इनलेट मैनफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनफोल्ड, मफलर, या सी ए थ्रू इनलेट पोर्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वह फ्रेश एयर, जैसे कि एक आईसी इंजन के दहन कक्ष में ताज़ा हवा प्रवेश करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो थ्रू इनलेट पोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 4 स्ट्रोक्स आईसी इंजन्स 1 साइकिल इनलेट कंप्रेशंस पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक गेट्स कंप्लीटेड इन। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन रहता है ना, उसमें एक चक्र या एक रिवोल्यूशन में इनलेट संपीड़न शक्ति निकास स्ट्रोक को पूरा होता है, तो कितना होता है क्रैंक शाफ्ट को, तो हमारे ऑप्शन है हाफ रिवोल्यूशन 180 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी रहेगा, टू रिवोल्यूशन से कंप्लीट कर लेता है या 720 डिग्रीज ऑफ द क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है, इन 4 स्ट्रोक इंजन आईसी इंजन 1 साइकिल्स गेट्स कंप्लीटेड इन टू कंप्लीट रिवोल्यूशंस 720 डिग्रीज ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए आप। ये फायरिंग इंटरवल का फॉर्मूला है, ये दोनों याद रख लेना। एक तो 4 स्ट्रोक इंजन का है और एक 2 स्ट्रोक इंजन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने चाहे उतने स्टार लगा लेना इसमें। फायरिंग इंटरवल और एक फायरिंग ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर का है फायरिंग इंटरवल। और कंप्रेशन रेशो भी देख लेना एक बार, ये कंप्रेशन जो रेशो वो भी आ सकता है। अपन ने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी देखा है कंप्रेशन रेशो की क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये देख लेना। अब इसके बाद 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। राइट अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इस 4 स्ट्रोक इन डीजल इंजन्स। इनके ये सारे ही आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सारे ही 2-2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना या कंपेरिजन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन महत्वपूर्ण है। और 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन ले लेना, देख लेना एक बार। ये सारे ही आप एक बार नज़र मार लेना इन सारे क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द स्टेटस मेरिट्स, राइट द फंक्शन मोल बोर्ड प्लग आईसी इंजन्स क्या डिफरेंशिएट करना बिटवीन इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन से ये एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्लच, रजिस्ट्रेशन ऑफ मूवर, लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ इंजन्स एंड कूलिंग सिस्टम क्या है। टर्मल, ये डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल भी कर लेना। डस्ट और स्प्रेयर, डस्टर और स्प्रेयर में देख लेना टाइप्स ऑफ पावर। एग्जांपल स्प्रेयर क्या है, सोविंग मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाउ टिलेज, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इंजन्स, फार्म पावर सोर्स, मेरिट एंड डिमेरिट, गियर बॉक्स एंड इट्स टाइप्स, और गवर्नर हंटिंग्स, गवर्नर रेगुलेशन, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फायरिंग ऑर्डर और फायरिंग इंटरवल तो कर लेना अच्छे से आराम से। ठीक है,
और ये कुछ फॉर्मूला है तो ये देख लेना, बीपी के, आईपी के और एचपी, बीएसएफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।